बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को बिटकॉइन मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 150 करोड़ का बिटकॉइन का ये पूरा मामला था। ईडी इसकी जांच कर रही थी, जिसमें आज उन्हें कोर्ट से जमानत मिली। उनके वकील प्रशांत पाटिल हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, पूरा मामला क्या है अगर शुरुआत से समझा जाए, और आज कोर्ट ने क्या राहत दी राज कुंद्रा? देखिए, मामला है ये 2017 से शुरुआत होता है। मिस्टर भारद्वाज, अमित भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक टॉम नाम के इजरायली सिटीजन के साथ 285 बिटकॉइंस का डील किया था। ये पूरे 285 बिटकॉइंस जो थे, इस ट्रांसफर के लिए मिस्टर राज कुंद्रा ये कमीशन एजेंट थे। इसके बाद उनकी केस ये है ईडी की कि 285 बिटकॉइंस की वैल्यू तब 2017 में ये 6.5 करोड़ की थी। ठीक है, 6.5 करोड़ अगर 2018 में अटैचमेंट होती तो उससे ज़्यादा ये केस था नहीं। एडमिटेडली ये केस 6.5 करोड़ का है। एडमिटेडली राज कुंद्रा को ₹1 नहीं मिला इसमें से, नॉट अ पेनी। बट अप्रैल 2024 में अब जाके जब ईडी ने इसको अटैचमेंट किया तो इस केस की वैल्यू ईडी ने इन्फ्लेट की 150 करोड़। मतलब वो अब की कीमत है, वो 2024 की कीमत है, अप्रैल 2024। हमारा ये आर्ग्यूमेंट है, एक तो बिटकॉइन एक लीगल टेंडर है नहीं। अगर फरवरी 2026 में उसकी वैल्यू कम हो जाती है और ₹0 हो जाती है तो डज इट मीन देयर इज नो केस? तो ये एक लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं है। व्हाट कैन बी लीगली सस्टेनेबल, मैक्सिमम केस हो सकता है 6.5 करोड़ का, उससे ज़्यादा नहीं। मेरे को अच्छी समझाइए कि इस पूरे मामले में ईडी कहाँ से आ गई? बायर सेलर के बीच में अगर एक तरह से कमीशन एजेंट के तौर पर राज कुंद्रा ने काम किया, यहाँ पर ईडी का क्या प्रेडिकेट ऑफेंस था? किस केस के बाद ईडी ने इस केस को टेक ओवर किया और ईडी का क्या दावा है? ये जो प्रेडिकेट ऑफेंसेस थे उसमें राज कुंद्रा को एक्यूज नहीं बनाया। ऑफेंस क्या था वो समझे? एक प्रेडिकेट ऑफेंस था जिसमें अमित भारद्वाज नाम के कोई एक बिजनेसमैन थे, एक लीडिंग बिजनेसमैन थे महाराष्ट्र के, और उन्होंने पुणे के आसपास बहुत सारे इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट पैसे लिए हुए थे। जब मिस्टर भारद्वाज राज कुंद्रा को मिले तब उनके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं थी, कोई क्रिमिनल थी। उस वक्त मिस्टर अमित भारद्वाज एक नेशनल लेवल पे एक पॉपुलर बिजनेसमैन हुआ था। कब की बात है? ये 2015, 16, 17 की बात है। तब एक भी एफआईआर नहीं भारद्वाज के खिलाफ। तो ये जो प्रेडिकेट ऑफेंस है ये भारद्वाज के खिलाफ हुआ है, नॉट अगेंस्ट मिस्टर राज कुंद्रा। पुलिस का ये कहना नहीं है प्रेडिकेट ऑफेंस में इसमें राज कुंद्रा का कुछ इन्वॉल्वमेंट है। मिस्टर भारद्वाज और टॉम के डील में बिकॉज राज कुंद्रा इज अ कमीशन एजेंट, एडमिटेडली उनको पैसा मिले ना मिले, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको अक्यूज्ड बनाया। तो कुछ तो एविडेंस, कुछ ग्राउंड्स दिए होंगे कि दोनों के बीच में डील हो रही होगी, कुछ चैट्स होंगे, कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जिसके बिना पर आधार पर राज कुंद्रा को ईडी का मानना है कि वो एक आरोपी है। हुआ क्या कि जब अमित भारद्वाज ने मिस्टर टॉम को, इजरायली सिटीजन को 5 ट्रांचेस में पैसे दिए, मतलब बिटकॉइंस दिए, वो 5 ट्रांचेस के डिटेल्स खुद राज कुंद्रा ने जाके ईडी को दिए। तो ईडी का ये कहना है कि आपको इतने डिटेल्स पता है, मतलब आपके पास पैसे आ चुके हैं। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। राज कुंद्रा जी का आर्ग्यूमेंट ये है कि मेरा ये ड्यूटी है जो सच है उनके सामने रखो, इसलिए 2018 से कभी वो अक्यूज्ड बने नहीं। आप जाके उन्होंने अक्यूज्ड क्यों बनाए, ये हमको भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसलिए हम लोग ऑनरेबल स्पेशल कोर्ट का जो समन्स इशू हुआ है उस चीज़ को हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज करें। आपने क्या ग्राउंड्स रखे कोर्ट के सामने? किस ग्राउंड्स के आधार पर कोर्ट ने जमानत मंजूर की? ऑनरेबल स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के सामने हमने ये ग्राउंड रखा कि सेक्शन 88 सीआरपीसी के मुताबिक हम लोग आज बॉन्ड भरने के लिए रेडी है। थ्रू आउट 6 ईयर्स हमने कोऑपरेट किया इन्वेस्टिगेशन को, सारे डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर के कस्टडी में दे दिए। तो हम लोग इसके आगे भी कोऑपरेट करने के लिए रेडी है, बट हमको जमानत दीजिए। वो आर्ग्यूमेंट सेल थ्रू। इस पर ईडी ने भी अपना कुछ पक्ष रखा होगा? उन्होंने एग्रेसिवली अपोज किया इस बेल एप्लीकेशन को। उनका ये कहना था कि ये जो स्कैम है ये टेक्निकल है, क्रिप्टो करेंसी का नेचर है, इट इज़ ऑफ हाई मैग्नीट्यूड, 150 करोड़ का ऑफेंस है, इसलिए ये रिजेक्ट कर दिया। तो कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया किन कंडीशंस के आधार पर? तो ऑनरेबल स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने बोला कि 1 लाख रुपए की कैश श्योरिटी देने के लिए बोला है, और अब्रॉड जाने से पहले स्पेशल पीएमएलए कोर्ट की परमिशन लेकर ट्रैवल करें। 2 कंडीशंस पर डील हुई है। तो आपने इस पूरे विषय को समझा कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।